हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एक कदम फिटनेस की ओर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में 48% लोग मोटापे से जूझ रहे हैं। यानी कि यूँ कह लीजिए कि हमारे 48% भाई बहन ऐसे हैं जो मोटापे से परेशान हैं, जिसके कारण उनका वज़न बढ़ गया है और वो एक सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो आज का वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाला है, खासकर आप ही के लिए होने वाला है। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, लाइक और सब्सक्राइब करना होगा, ताकि आपको समय समय पर ऐसी अच्छी जानकारियां मैं देती रहूं। और अगर आप भी विमेन फिटनेस में सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारी सभी माता बहनें इसका लाभ उठा सकें। मोटापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मोटापा कई बीमारियों की जड़ है। और इसीलिए हमारे जो भाई बहन हैं, जो फैटी हैं या मोटे हैं या जिनका वजन बढ़ गया है, वो इसीलिए वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, ताकि उन्हें कई तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां ना घेर लें। वजन बढ़ जाने के कारण आपको वेट लॉस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो आपको शुगर हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको बीपी हो सकता है, आपको जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको घेर सकती है। और यही रीज़न होता है कि हमारे जितने भी फैटी भाई बहन हैं, वो सब अपना वज़न कम करने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जो जो बोल देता है, जो वो कहीं से सुन लेते हैं, वो उसी को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं वेट लॉस करने के लिए, वेट लॉस ड्रिंक लेते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम जाते हैं और खाना कम कर देते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं। कई लोग तो फास्टिंग भी शुरू कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो एक नॉर्मल शरीर के साथ एक सामान्य जीवन अपना जी सकें। लेकिन होता क्या है, ये सब करने का भी क्या उन्हें कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मोटापा आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई एक प्रॉब्लम है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अपनी दिनचर्या में से कोई एक चीज़ कम कर देंगे या बढ़ा देंगे या कुछ ऐड कर देंगे तो उससे ये मोटापा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, इसके लिए आपको बहुत सारी प्रोसीजर करने होते हैं और कई बार प्रोसीजर इतने हार्ड हो जाते हैं कि सब लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा एक प्रयोग मैंने करा है, जो आपके खाने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका खाना ही आपके मोटापे का जिम्मेदार है, या यूँ कह लीजिए आपके सेहत का जिम्मेदार आपका मोटापा है। वर्कआउट से भी वेट लॉस होता है, लेकिन वर्कआउट का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ 10% ही होता है। बाकी का 90% जो फ़ायदा मिलता है आपके शरीर को, वो मिलता है आपके खाने से। मोटापा, बीमारी, कमजोरी या बीमारियां, ये सब आपका डिपेंड करती हैं आपके खाने पे, कि आप कैसा खाना खाते हैं। आप खाना कब खा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, आप खाने में क्या खा रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खाना आपकी लाइफ का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ज़िंदगी भर हम खाने पे ही डिपेंड रहते हैं, इसीलिए हम जो खा रहे हैं हमें उसका बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। हमें हमेशा अपनी उम्र के हिसाब से खाना चाहिए, अपने वजन के हिसाब से खाना चाहिए। अपने जो काम करते हैं हमारा काम का लेवल क्या है, फिजिकली ज़्यादा है या मेंटली ज़्यादा है, उस पर डिपेंड रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें खाना चाहिए। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो मोटापे की हिम्मत नहीं है कि वो आपके ऊपर आ जाए। तो हम बात करते हैं कि हमें किस तरह से पता चले कि हमें खाना क्या है, हम कैसे ये पता लगाएं कि हमारे शरीर की क्या ज़रूरत है। तो अब आप इस बात पर ध्यान देंगे, हमारे समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक मोटे जो पतला होना चाहते हैं, एक पतले जो मोटे होना चाहते हैं, और एक फिट हेल्दी यानी कि मीडियम, जिनकी बैलेंस्ड बॉडी होती है, ना मोटी होती है और ना पतली होती है। तो हम 3 तरह के लोग हैं, मोटे, पतले और बैलेंस या मीडियम। उसी तरह से खाना भी इसी तरह का होता है। खाने के भी 3 प्रकार होते हैं। खाने के 3 प्रकार ऐसे होते हैं, एक सस्ता और उपयोगी खाना, एक मीडियम खाना और एक कैलोरी वाला खाना जो आपको मोटा करता है। अब हम इन खाने को 3 कैटेगरी में बांट दिया, तो ये कौन सा खाना किसकी ज़रूरत है, इसे बहुत देखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप सस्ता खाना खा रहे हैं तो उसे मैं रखती हूँ 20 रुपये वाली कैटेगरी में। वो 20 रुपये वाली कैटेगरी क्यों है? 20 रुपये वाली कैटेगरी इसीलिए है क्योंकि हर सीज़न में आपको ईज़िली जो फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियां जो आपको उपलब्ध हो जाती हैं, वो हमेशा सस्ती होती हैं, फ्रेश होती हैं, लो कैलोरी वाली होती हैं, लो फैट वाली होती है, लेकिन हाई इम्यूनिटी वाली होती हैं, हाई एनर्जी लेवल की होती हैं।
वो आपको ईज़िली आपके घर के आसपास के वेंडर से ही मिल जाती है। और अगर आप मार्केट जाके लेकर के आते हैं तो थोड़ा सा टहलना भी हो जाता है और फ्रेश सब्जी और फ्रेश फ्रूट भी मिल जाते हैं। और जब ये सब्जी और फ्रूट अपने सीज़न पे आते हैं तो ये इतनी तादाद में आते हैं कि ये हमेशा सस्ते ही होते हैं, महंगे नहीं होते हैं। आप ईज़िली आपकी दिन की एक टाइम की कटोरी 20 रुपए में तैयार हो जाती है। इसीलिए हम इसे सस्ता खाना कहते हैं। लो कैलोरी, लो फैट, हाई इम्यूनिटी और बिल्कुल फ्रेश खाना, जिसे कोई भी कभी भी किसी भी समय खा सकता है, क्योंकि इसे पकाना नहीं पड़ता है। अगर ऑफिस में हैं तो आप एक एप्पल को ईज़िली अपने दांतों से ही काट के खा सकते हैं। इसकी जो रफेज होती है वो आपके डाइजेशन को भी बहुत मजबूत करती है और आपको हेल्दी भी बना के रखता है। तो जब सेब का समय आता है तो आपने देखा होगा 30, 40, 50 रुपए तक में ईज़िली सेब किलो मिल जाते हैं। और आप उसे एक टाइम में अगर 2 एप्पल खा रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट देते हैं और वो महंगा भी नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एक समय लिया हुआ फल आप 1 या 1.5 दिन में ख़त्म कर दें, उसे ज़्यादा बासी ना करें। वो नुकसान तो आपको नहीं देगा लेकिन फ़ायदा भी कोई नहीं देगा। इसीलिए फ्रेश फ्रूट मैंने कहा है कि वो अपने सीजनल पे जब आते हैं तो फ्रेश होते हैं, सस्ते होते हैं और ईज़िली उपलब्ध भी हो जाते हैं। इसीलिए ये 20 रुपए वाले खाना होता है। जो अगर अपना वज़न कम करना चाह रहे हैं, लो कैलोरी, लो फैट पे डिपेंड है, तो वो ईज़िली ये 20 रुपए वाला खाना खा सकते हैं। इससे आपका वज़न भी कम होगा, कैलोरी भी कम मिलेगी, फैट भी कम मिलेगा और एनर्जी भी लूज़ नहीं होगी, आपकी ताकत बनी रहेगी। और ये आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान कुछ नहीं देगा। तो अब आते हैं, ये तो था मोटे से, जो लोग मोटे हैं वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए 20 रुपए वाला खाना। अब बात करते हैं मीडियम खाना, 100 रुपए वाला खाना। जो लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, मीडियम है, बैलेंस है, ये खाना उनके लिए होता है। और ये 100 रुपए वाला खाना होता है अनाज, आपकी दालें, आपकी सब्जी, आपका चावल, आपका मोटा अनाज वगैरह, जो आप ईज़िली अपने आप रोज़ दिनचर्या में हम सब लोग यूज़ करते हैं। तो ये होता है 100 रुपए वाला खाना, जो हम अपनी दिनचर्या में लगभग सभी लोग इसे यूज़ करते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके अपनी एक प्लेट बनाएंगे तो वो कम से कम 100 रुपीज़ की एक प्लेट बनती है एक बंदे की, जो आप खाना खाते हैं। और ये खाना होता है आपको बैलेंस रखने के लिए। ना आपको मोटा होना है, ना आपको पतला होना है, आप फिट हैं अपनी नज़रों में, आप सब काम अच्छे से कर पा रहे हैं, आपका ज़्यादा फिज़िकली लोड नहीं है तो आप हल्का थाली खा सकते हैं। और अगर आप फिज़िकली वर्क कर रहे हैं तो आप अपनी चपाती 2 या 3 बढ़ा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप खाना खा सकते हैं। तो ये होती है 100 रुपए वाली थाली, जो आप ईज़िली अपने घर में बना लेते हैं या कई बार बाज़ार से भी बना हुआ खाना ढाबे से, रेस्टोरेंट से, होटल से या जोमेटो से मंगा के खा सकते हैं। तो अब बारी आती है 500 रुपीज़ वाले खाने की। जी, ये खाना किसके लिए है और क्या है, अब हम इस पे बात करेंगे। ये खाना होता है फैटी खाना, ये खाना होता है पैक्ड फूड, ये खाना होता है हाई कैलोरी फूड, ये खाना होता है जंक फूड, ये खाना होता है फ्राइड फूड, कचौड़ियाँ, समोसे, तली हुई चीज़ें। जब आप इन्हें खाते हैं तो आप वज़न गेन कर लेते हैं। ऐसा उनके लिए होता है जो बहुत ही दुबले पतले से हैं, सूखे से हैं, कुछ भी खा रहे हैं, उनकी बॉडी को नहीं लग रहा है और वज़न नहीं बढ़ रहा है। तो आप 15-20 दिन या महीना भर इस खाने को कंटिन्यू अपने तीनों टाइम में ऐड कर दीजिए। देखिए, कोई भी ताकत आपको मोटा होने से नहीं रोक सकती है। लेकिन ये खाना जितना महंगा है उतना ही इसके साइड इफ़ेक्ट भी महंगे होते हैं। इसीलिए मैंने आपको कहा ये खाना महंगा है और ये खाना लिमिट में ही खाना चाहिए। उन्हें ही खाना चाहिए जिन्हें ज़रूरत है। शौक या आप महीने में 2 महीने में एक आध बार आप इसे कोई भी खा सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में ऐड कर लेते हैं तो ये खाना डेफिनेटली आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। मुझे इसके बारे में डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सब अवेयर हो चुके हैं कि पैक्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड हमारे लिए कितना हेल्दी है। और अब बात करते हैं 20 रुपए वाले खाने की ही। दोबारा से हम इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है मोटापे को कम करना है तो 20 रुपए वाला खाना कैसे खाएं।
20 रुपए वाले खाना इसीलिए खाना चाहिए हमें। और इसे ज़रूरी नहीं है कि वज़न घटाना है वो नहीं खाना है। आप हेल्दी बंदे के लिए भी फ्रूट और वेजिटेबल्स बहुत ही ज़रूरी होती है। इन्हें अगर आप खाते हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस तरह से आप लोग जंक फूड, फ्राइड फूड या पैक्ड फूड खाते हैं या 500 रुपये वाला महंगा खाना खाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरह ये जितना सस्ता होता है उतना ही कम नुकसानदायक भी होता है। कम नुकसानदायक क्यों कह रही हूँ मैं? वैसे तो फल फ्रूट या सब्जी खाने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप ख़राब खाते हैं, बिना धोए खाते हैं, प्रोसीड करे हुए खाते हैं, तो वो आपको नुकसान दे सकता है। इसीलिए मैंने कहा अगर आप खाने के टाइम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ये खाना कभी भी आपको नुकसान नहीं दे पाएगा। जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हैं तो आपको लो कैलोरी का खाना खाना होता है, आपको लो फैट का खाना खाना होता है। ऐसे में आपको खाना अपना स्किप करना होता है या कम खाना होता है, तब आप इसका सहारा लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप जब अपने दिन की शुरुआत करें गुनगुने पानी से करें। उसके बाद आप नाश्ते के टाइम पे कुछ बॉइल्ड सब्जियां ले सकते हैं और या फिर कोई फ्रूट खा के अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन खाने को बिल्कुल भी अपनी लाइफ से स्किप ना करें कि एकदम ही स्किप कर दें, क्योंकि हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है वो ऐसी होती है कि हम बचपन से ही तीनों टाइम खाना खाने के आदी होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम खाने को एकदम से छोड़ देते हैं तो वो हमें बुरे नुकसान भी देखने को पड़ते हैं। तो इसीलिए आप अपना खाने के टाइम पे अपने फ्रूट वगैरह खा करके पहले पेट भर लीजिए अच्छे से, अपना पूरे दिन खूब पानी वगैरह पीजिए और उसके बाद दिन में एक टाइम आप अपना खाना भी ले सकते हैं, लेकिन वो भी बैलेंस डाइट में। एकदम से खाना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप एकदम से खाना छोड़ देंगे तो हमारे शरीर को तो तीनों टाइम खाने की आदत है। जब उसे एक टाइम भी नहीं मिलेगा तो नेचुरल बात है कि वो उसके साइड इफेक्ट आपके शरीर पे देखने को मिलेंगे। ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे हम सभी फ्रेंड्स तक इन बातों को पहुँचा सकें।